सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो मुस्लिमों को लेके है कि किस तरीके से ये जो सेकुलर पार्टियां हैं लगातार कोशिश कर रही हैं कि मुस्लिमों का वोट हमको मिल जाए, मगर मुस्लिमों के जो मुद्दे हैं, मुस्लिमों की जो मस्जिद है, मुस्लिमों की जो मज़ारें हैं, दरगाह हैं 700 साल पुरानी, वो सरकार पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है। जब से हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़बरदस्ती उनको गिराने की कोशिश कर रही है। उनके पास ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट की नोटिस होता है और ना कुछ भी होता, मगर फिर भी वो ज़बरदस्ती गिरा देती है। ये मस्जिद देखो, ये दिल्ली की मस्जिद है, 700 साल पुरानी मस्जिद है और 600 साल पुराना मदरसा। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है मेहरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुंच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है। सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया है पूरी। यहीं आशिक अल्लाह के मजार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मजार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन जबरदस्ती गिरा दिया गया, रात के अंधेरे में गिरा दिया गया जब मुसलमान सो रहे थे। इस पे कोई सेकुलर पार्टी अभी तक नहीं बोला। इस पे सिर्फ और सिर्फ अगर बोला है तो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। वीडियो है, इसको भी जबरदस्ती गिराने की कोशिश कर रहा है। वहां का प्रशासन, जबकि इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के ना तो इनके पास अडर है ना तो कुछ भी है, मगर इस पे भी सेकुलर पार्टियां महाराष्ट्र में खामोश है। मस्जिद में अभी भी फैसला कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इस मस्जिद पे कोई बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ना ही कुछ हुआ है। मगर फिर भी नीचे का जो लोहे का जिंगला है वो काट के वहाँ का जो कोर्ट है और वहाँ के जो जज थे वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी टाइम में उन्होंने फैसला दिया कि आप जाके बेसमेंट में पूजा कर सकते हो। हालांकि इस फैसले पे जमीयत उलमा हिंद और असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि ये जो फैसला दिया गया ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि 1991 का जो एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट है, ये उसका उल्लंघन करता है। मगर इस पे कोई भी सेकुलर पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन बोला है? तो आप लोग जिसको बोलते हो कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से पैसा लेके काम करता है। अखिलेश यादव ना के एकदम खामोश हो गए, एक जैसे खामोश हो गए जैसे उनके मुंह में दही जम गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, मगर मुसलमानों के मुद्दों पे उनको बोलना नहीं है। मुसलमानों के साथ जो गैर संवैधानिक तरीके से उनको जो दबाया जा रहा है, उनको जो कुचला जा रहा है, उन पे एक अल्फाज भी अखिलेश यादव ने अभी तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम जो उनको वोट देता है, मुस्लिम नौजवान है, वो उनसे एक सवाल भी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते भाई? पूछो उनसे कि आखिर हमारी जो मस्जिद गिराई जा रही है इस पर तुम्हारा स्टैंड क्या है? हमारे जो मदरसे गिराए जा रहे हैं इस पे तुम्हारा स्टैंड क्या है? क्या कहना चाहते हो आखिर? क्यों तुम्हारा कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है? क्यों हर बार वो पागलों की तरह, वो हैदराबाद वाला जिसको आप बीजेपी की बी टीम का टैग दे के रखे हुए, बीजेपी का दलाल का टैग दे के रखे हुए, वही बोलता है तुम्हारे मुद्दों पे? कहीं का भी मसला होता है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे चेन्नई का हो, चाहे कश्मीर का हो, वही बोलता है तुम्हारे मुद्दों पे। मगर जब वोट देने का टाइम होता है, जब कोई उसको सपोर्ट देने का टाइम आता है, तो यही सेकुलर लोग अपने मंच से खड़े होकर कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है
और इसने बीजेपी से पैसा लेके इसने बीजेपी की मदद की है। बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी है। एक सिक्के में दो साइड होते हैं, एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो मुस्लिम नौजवान होते हैं उनकी अकल में इतने पत्थर पड़ गए हैं, उनकी अकल घास चरने चली गई है। कब तक के आखिर तुम अपनी आंखें बंद रखोगे? तुम लोगों के ऊपर एक कहावत है, मुहावरा एकदम फिट बैठता है। वो एक कहते हैं ना कि जब बिल्ली आती है कबूतर को खाने तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली हमको नहीं खाएगी, वो चली जाएगी मुझे देख के। तो ये बिल्कुल भी आप लोग ना करें और इसको देखें कि आप लोगों के मुद्दे पे कौन बोल रही है। देखिए ये सांसद में असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच देखिए। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? 500 प्लस सांसद हैं सांसद भवन में। मान लिया 300 प्लस बीजेपी के पास है, बाकी 200 से ज्यादा सांसद तो विपक्ष के हैं, जो कि अपने आप को सेकुलर कहते हैं। हर पार्टी में मुसलमान सांसद है, हर पार्टी में मुसलमान एमएलए है, मगर तुम्हारे मुद्दे पे कौन बोलता है? ये कभी आपने सोचा है? कोई एक वीडियो हमको दिखाओ, एक वीडियो कोई, जो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में खड़े होकर मुस्लिमों के मुद्दे पे जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाता है और बीजेपी या मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के उनके सीने पे चढ़ के उनसे सवाल पूछता। इस तरीके से किसी एक का भी अगर भाषण दिखा दो हमको, जिंदगी भर में उसको वोट दूंगा, जिस किसी भी पार्टी का वो सांसद होगा। ऐसा नहीं करने वाले हैं ये लोग, 1 इंच नहीं करने वाले, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वोट से मतलब है। तुम्हारे मुद्दों से कुछ भी रत्ती भर इनको फर्क नहीं पड़ता है। आप जिंदा रहो चाहे चूल्हे की भाड़ में चले जाओ। ये बात हमारी नोट कर लो आप। बिहार में आप देख लो, अख्तरुल ईमान हर मुद्दे पे खुल के बोलता है, हर मुद्दे पे खुल के बोलता है, मगर जब वोट देने का टाइम आएगा तो यही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनके बीच एक कोई बिचौलिया आएगा, कोई दलाल आएगा इनके बीच, जो सरकार से पैसे लेके आएगा और तुम्हारे वो मुस्लिम समाज का ही होगा। वो कहेगा कि अख्तरुल ईमान 1 सीट जीत के क्या कर लेगा, 2 सीट जीत के क्या कर लेगा। आप देखिए ये शायर इमरान ओवैसी हितैषी बताते थे अपने आप को। इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम ले लेके लाखों रुपया इन्होंने मुशायरे में बनाया है। उनकी स्पीचेस, उनके जो भाषण होते थे उनको अपने मुशायरे में इस्तेमाल करके लोगों की तालियां बटोरते थे, लोगों का क्राउड बटोरते थे, लोगों का सपोर्ट लेते थे असदुद्दीन ओवैसी को नाम लेके। मगर आज जब ये कांग्रेस पार्टी में गए हैं, कांग्रेस पार्टी में जब आप ये गए तो इनके बयान देखिए, इनके ट्वीट देखिए, इनके जो मंच पे खड़े होकर शायर होते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल होते हैं। मुस्लिमों के मुद्दों पे ये इतने खामोश रहते हैं, इतने चुप रहते हैं कि इनको लगता है कि इनको सांप सूंघ गया है। तो तुम इस तरह क्यों करते हो भाई? एक तो तुम पहले तो मुसलमानों को लेके तुमने अपना क्राउड बटोरा, अपनी फंडिंग बटोरी, आपने समर्थन बटोरा, और उसके बाद जब मुस्लिमों के मुद्दे पे बोलने का टाइम आता है तो आप कन्नी काट जाते हो। आपने इनका बिहार का एक भाषण सुना होगा। बिहार में ये जब अख्तरुल ईमान के खिलाफ ये एक सभा करने गए थे लोग विधानसभा चुनाव में, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ओवैसी 4 विधायक जिता के क्या कर लेगा, 5 विधायक जिता के क्या कर लेगा, आना तो तुमको हमारे ही पास है। इन्होंने ऐसा कहा था। ये इमरान प्रतापगढ़ी जो अपने आप को सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के ये जो आजकल घूम रहे हैं, ये जो गली गली घूम रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो, तो कांग्रेस को आदमी क्यों वोट दे? कांग्रेस से तो आदमी जा रहा है। कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया अभी? उसका स्टैंड क्या है? जो मस्जिद अभी ज्ञानवापी के नीचे जो पूजा कराई जा रही, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के खिलाफ है, जो 1991 एक्ट के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, उसका कांग्रेस का स्टैंड क्या है? उस पर क्या सोचती है कांग्रेस? या दिल्ली में जो अभी मस्जिदें 700 साल 600 साल पुरानी मस्जिदें, 700 साल पुराना मदरसा गिरा दिया गया, उस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? या अभी महाराष्ट्र में जो ये देखो बिल्डोजर लेके खड़े हुए हैं ये लोग मस्जिद गिराने के लिए, जबकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये लोग आपको जवाब नहीं देंगे।
ये लोग फिर आपको जब ऐसे आप सवाल पूछोगे तो ये लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी इनको भड़काया। असदुद्दीन ओवैसी की इन्होंने ये स्पीच सुनते हैं, वो भड़काऊ भाषण देता है, वो जज्बाती भाषण देता है, ये उसके बहकावे में आ गए। थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं अगर वो थोड़े से सवाल पूछ ले तुमसे तो तुम कहोगे कि ये असदुद्दीन ओवैसी के बहकाए हुए नौजवान हैं, उनकी ये भड़काऊ भाषण सुनते हैं, उनकी ये स्पीच सुनते हैं बहकाऊ भाषण। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आप बिहार में आप देख लो, बिहार में इस बार अख्तरुल ईमान की जीत पक्की है और मुसलमानों को चाहिए, दलितों को भी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों और दलितों का हाल सेम है। अगर मुसलमान और दलित चाहे तो आराम से अख्तरुल ईमान वहाँ पे जीत सकते हैं बिहार के किशनगंज में लोकसभा सीट में, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से वो वहाँ हारे थे। तो मेरे आप लोगों से अपील है कि ऐसे बिचौलियों से बचिए और ऐसे लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग जब आपके बीच में आए तो उनसे सवाल पूछिए और कहिए कि आपको हमने वोट दिया तो आपने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, तो आप हमें माफ़ करिए। हम आपकी बार अगला बार आपको देखेंगे, इस बार हम अख्तरुल ईमान को जिताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।